नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आपकी सेल्स टीम ही वो है जो सबसे ज्यादा सेल्स लाती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी सेल्स टीम इतना ज्यादा सेल्स क्यों नहीं ला पा रही है, जबकि हमने उनको बहुत सारी चीजें सिखाई है, मार्केट बहुत अच्छा है, कस्टमर्स चारों तरफ है, हमारा प्रोडक्ट जबरदस्त है, हमारा शोरूम अच्छा है, हमारे स्कीम्स अच्छे हैं, कंपटीशन से भी हर तरीके से हम अच्छे, उसके बाद भी हमारा सेल्स क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो आज मैं आपको 4 सेल्स ट्रैप बताने वाला हूं जो कि आपकी टीम फेस करती है। अगर टीम को ये 4 पॉइंट आप एजुकेट करते हैं तो आपका सेल्स बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। और एक चीज बता दूं, सेल्स टीम जल्दी से जल्दी जॉब छोड़ती है और स्विच इसलिए करती है क्योंकि वो सक्सेस नहीं हो पाती। उनको लगता है कि मैं यहां पर काम किया, सक्सेस नहीं हुआ, हो सकता है कंपनी दूसरा करूं तो सक्सेस हो जाऊं। तो फिर अगर आप सेल्स टीम हैंडल करते हो या फिर आप सेल्स टीम के पार्ट है तो ये सक्सेस की बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। सबसे पहला कि मिनिमम डिस्कवरी करते हैं हम लोग जब भी क्लाइंट से मीटिंग करने की सोचते हैं या फिर कस्टमर या प्रोस्पेक्ट के पास हम लोग जाते हैं। कम से कम जानकारी हम लोग प्रोस्पेक्ट के बारे में रखते हैं और कम से कम इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग केवल अपना टेप रिकॉर्डर लेकर चले जाते हैं। हमारे पास ये, हमारे पास वो है, आप ये लेना चाहोगे क्या। आप पूरा मेहनत कर रहे हो, सामने वाले को बता रहे हो, लेकिन सामने वाले के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल एज फैक्टर समझ लीजिए, आपका प्रोडक्ट जो भी सेल करने वाले हो, आपके पास रेंज पूरा अवेलेबल है, आप सामने वाले के बारे में उनका एज, टेस्ट या फिर वो किस कम्युनिटी में रहते हैं या फिर टाइप ऑफ प्रोफेशन, काम क्या करते हैं, ऐसा बहुत सारा जानकारी होता है जिसके बेस पे हमारा जो सेल्स पिच है या जो सेल्स स्क्रिप्ट है उसको तैयार किया जा सकता है, उसकी ट्रेनिंग दी जा सकती है, ताकि जब भी आप किसी से मिलने के लिए पहुंचे उससे पहले ये 10 पॉइंट का चेकलिस्ट आप क्लियर कर ले। 10 पॉइंट का चेकलिस्ट क्या क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल नाम हो गया, वो प्लेस हो गया, उनका रिलीजन हो गया, उनका कम्युनिटी हो गया, उनका प्रोफेशन हो गया, आज तक अगर उन्होंने कुछ भी परचेज किया उसके बारे में जानकारी ले लीजिए। अगर आपको सोशल मीडिया साइट्स पे कुछ भी पता है तो 2 मिनट जैसे आप व्हाट्सएप चेक करते हो वो चेक कर लीजिए। इस तरीके से एक 8-10 पॉइंट का चेकलिस्ट बना लीजिए, मिनिमम डिस्कवरी करके आप जाइए। अगर उस क्लाइंट का कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट को भी चेक करके जाइए कि उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है, उनका वैल्यूज क्या है, उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, उनका सोच क्या है, वो किस ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम लोग हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को उनके सोच के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हाँ, तो एक बहुत बड़ा कारण हो जाएगा हमारा गुड सेल होने का, राइट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिस्कवरी का सिस्टम रखिए, नॉलेज का सिस्टम रखिए कस्टमर से मुलाकात करने से पहले। तो दोस्तों दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि जब भी हम मिलने चले जाते हैं तो उस समय हमारा केवल फर्स्ट फेज की तैयारी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमको सेल करना है तो मुझे बताना है, अगर वो कन्विंस हो गया तो फिर वो प्रपोजल मांगेगा, फिर हम उसको प्रपोजल देंगे, उसके बाद वो एग्री होगा। ऐसा सपोज करिए 2-3 पार्ट में हमारा सेल्स कंप्लीट होता है, लेकिन हमने क्या सोचा 3 बार जाएंगे, 3 बार में हम लोग सेल करेंगे। तो इसके कारण क्या होता है, जब भी हम लोग कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर के मन में कोई भी एक्सपेक्टेशन जनरेट करने का पावर नहीं होता। हमारे पास केवल एक फेज की जानकारी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी से मिलने के लिए चला गया, मैंने बोला कि सर आपको ये चीजों की जरूरत है, आपको बिजनेस कंसल्टेंसी की जरूरत है, आपको ट्रेनिंग की जरूरत है और इससे आपको इतना इतना फायदा होने वाला है। उससे क्या हो जाएगा, सामने वाले के मन में पूरा एक्सपेक्टेशन जनरेट हो जाएगा, क्योंकि आज तक वो जो भी प्रॉब्लम झेल रहा था, जो भी प्रॉब्लम के कारण उसका सेल्स कम हो रहा था, उसका रेवेन्यू कम हो रहा था, उसका ग्रोथ कम हो रहा था, मैंने वही सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर दिया और एड्रेस करने के बाद मैंने उसके मन में एक्सपेक्टेशन ला दिया। और जब मैं एक्सपेक्टेशन ला दिया उसके बाद में अगर बोले कि सर लेकिन इसको करेंगे कैसे, तो मैं क्या डायलॉग देता हूं, सर मैं कल बताता हूं। उससे क्या हो जाएगा, मेरा कॉन्फिडेंस उस समय लो सामने वाले को दिखा और सामने वाला बोला यार इनको पता कुछ है नहीं, बस इतना ही बस बोलने आए थे, इसके बाद में शायद इनको ठीक से आता नहीं है, देखेंगे बाद में। और कल के दिन मैं अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करूंगा तो ज्यादा चांसेस ये है कि मुझे अपॉइंटमेंट ना मिले और या फिर उसका भी कॉन्फिडेंस उस समय कम हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं किसी के पास जाऊं सबसे पहला चीज मेरे को सेल्स के हर स्टेज की तैयारी पहले से होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि जब भी मैं उनसे बात करूं तो उनके प्रॉब्लम को एड्रेस करके पूरा कंप्लीट एक्सपेक्टेशन जनरेट करा दूं। तीसरी चीज ये कि मुझे आगे के सारे प्रोसेस भी अभी करने हैं, ये तैयारी करके जाना चाहिए। अगर मुझे चेक लेना है तो अभी लेना है, अगर मुझे प्रपोजल देना है तो पहले से रेडी होना चाहिए। उसमें केवल नाम चेंज किया और मैंने दे दिया, हो सके तो नाम भी पहले से डाल के रखो और 100% तैयारी के साथ आप जाओ, तो जाकर सामने वाले को लगेगा कि नहीं यार इसने पूरा मेहनत किया है, मेहनती आदमी है और स्मार्ट आदमी है, ये आया है और सीधा सेल्स करके चले जा रहा है, उसको चेक देने में भी खुशी होनी है। तीसरा ट्रैप ये है कि हम लोग को पता नहीं रहता कि सही डिसीजन मेकर कौन है। ये पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे सेल्स टीम को बताना जरूरी है। आप खुद भी इस चीज को समझ लीजिए कि अगर आप किसी से बात करना चालू किए, कोई ऐसा रौबदार दिखा और हमने तुरंत उससे बताया सर मैं इसलिए आया था, इसलिए आया था, ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है, और मैंने सामने वाले से बहुत अच्छे से बात करना चालू कर दिया, वो भी इंटरेस्ट से सुन रहा है, कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन मैंने मेन प्रश्न पूछा ही नहीं। ये आपके बिजनेस में मेन डिसीजन मेकर कौन है, आप ही होंगे। क्यों सर, नहीं मैं तो हुई, लेकिन
एमडी साहब भी हैं, और एमडी साहब मेन नहीं है, एक और हमारे जो सीनियर मैनेजर है ना, वो सीनियर मैनेजर पूरा कंप्लीटली एमडी साहब को असिस्ट करते हैं। तो इससे मुझे क्या क्लियर हो गया है कि मुझे सिर्फ इनको उतना ही कन्विंस करना है कि मुझे एमडी और सीनियर मैनेजर से कनेक्ट करा दे। अगर ये सीनियर मैनेजर और एमडी से मुझे कनेक्ट करा देंगे, तब जाकर मैं उनसे जो बात करने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज यहां पर भी ध्यान रखिए, जो आपका कनेक्टर है वो कनेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपसे कन्विंस होगा ना, तभी बोलेगा कि हाँ वो अवेलेबल है, मैं आपकी मुलाकात करा देता हूं। लेकिन उनको पूरा इंफॉर्मेशन मत दीजिए, उनको उतना ही दीजिए जितने की जरूरत है, ताकि वो कन्विंस हो जाए और सामने मुलाकात कराएं, और ये पता चल जाए कि ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए हम लोग उस जगह पे आए, कुछ अच्छा चीज ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहते हैं, तो फिर डिसीजन मेकर उसमें कोई डिसीजन लेने का चांस बन सकता है और आपके लिए सेल के चांसेस वहीं पर बनेंगे। चौथा लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हर कोई चाहता है कि नहीं यार, मैं सिस्टम फॉलो नहीं करूंगा, मैं अपने तरीके से बात करूंगा। मैं जानते हो ना कि मैं कितना अच्छा सेल्समैन हूं, मैं पूरा अपने स्टाइल से ही बात करूंगा। अब ऑर्गेनाइजेशन बना, ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम बने, रूल्स बने जो कि प्रूवन है कि वो सही है, और उस तरीके से काम करने से ज्यादा रिजल्ट आता है। लेकिन लोग अपने स्टाइल को फॉलो करने के चक्कर में, स्टाइल फॉलो करना कोई गलत नहीं है, लोग अपने स्टाइल को फॉलो करने के चक्कर में सिस्टम को पूरा तोड़ मरोड़ देते हैं। अगर उसमें 5 स्टेप है तो 5 स्टेप को आगे पीछे कर देते हैं, और वो स्टेप आगे पीछे होने के कारण या फिर कोई स्टेप स्किप हो जाने के कारण वो सेल्स लॉस्ट हो जाता है, और फाइनली हम लोग कस्टमर का दोष देते हैं कि यार उसको लेने का मूड था ही नहीं, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन आपने पूरा फॉलो नहीं किया, ये चीज आपने कहीं पर सोचा भी नहीं। तो दोस्तों ये 4 ट्रैप, अगर ये 4 चीजें आप ठीक कर लेते हो तो मेरी गारंटी है कि आपका सेल्स पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट रहेगा। अगर आप भी सेल्स टीम के लीडर हो तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, और सामने वाला कस्टमर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखा पाएगा, और सेल्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना। कोई भी मदद चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट हो सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ताकि आपको हम लोग प्रोफेशनल गाइडेंस दे पाए। और एक चीज आपको बता दूं, फ्री क्या चीज है, फ्री है यूट्यूब के कमेंट में आप जाइए, फ्री में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर देखने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहेगा मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।